मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, फैक्टर कैसे निकालें। तो कल भी मैंने बतलाया था, उसमें से कुछ पार्ट्स रह गया था और नए फार्मूला पर आधारित फैक्टर हमको ये आरंभ करना था। तो हम आरंभ कर रहे हैं और थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और देखिए कि यह जो फैक्टर मैं निकाल रहा हूँ तो कोई ना कोई फार्मूला पर आधारित है। तो इसको समझने का कोशिश करिए। जो दिमाग में नहीं आए तो आप पूछिए। कोशिश मैं करता हूँ कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में चलेगा। और क्योंकि इसको देख कर करके सारे आपके दोस्त चैप्टर को गर्दा उड़ा रहे हैं, तो आप पीछे नहीं हटिए। अपना कलम और कॉपी को उठाइए और दिमाग को मेरे ऊपर एकदम केंद्रित कीजिए और देखिए कैसे इसको चुटकी बजाते ही बहुत बड़े से बड़े फैक्टर को आप बना सकते हैं। देखिए, ये जो कह रहा है, क्या कहता है? फैक्टर लाइन ए बी एक्सरसाइज 7A का कहता है कि ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या ले कॉमन। कोई बात नहीं है, इसको ए बी से दोनों में मल्टीपल करिए, तुरंत पता लगना शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भी मल्टीपल होगा तो ए बी वाई स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीपल होगा तो एक्स वाई ए स्क्वायर, माइनस 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 प्लस माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, एक्स वाई बी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा कि इसको देख रहे हैं कि कुछ ही मिलता जुलता है। इसका दोस्ती ऐसे कर दी और इसका दोस्ती ऐसे कर दी। देखिएगा पहले तो ये दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं शुरू में लिख दिया। आप जैसे वैसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन सही सही आपका मैंने फैक्टर दिखाई दे, कॉमन चीज दिखाई दे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा कर दिया। और साइन में इसमें गलत होता है, इसलिए साइन पर ध्यान देना है। क्या चीज पर ध्यान देना है? साइन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर और प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ए बी वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बी वाई को मैं कॉमन ले लिया, बी वाई को कॉमन ले लिया तो बचा कौन? वाई बी लिए तो बी स्क्वायर था तो वो बी बच गया, एक्स बच गया। और इसमें भी बी लिए तो बी खत्म, एक केवल बच गया। और वाई लिए थे, वाई स्क्वायर था तो वाई बच गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस कैसे हो गया? क्योंकि ब्रैकेट के पहले जैसी माइनस आया तो अब सावधान, पहले भी मैंने बताया था, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ऊपर जैसा मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए कि अंदर वाला दोनों में सेम है कि नहीं है। देख रहे हैं, इसमें भी है और इसमें भी दोनों सेम है, हमारा लग रहा है ना? बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई, ये दोनों को आप कॉमन ले लिए यहाँ। क्या? बी एक्स माइनस ए वाई, तो बच कौन गया? ए एक्स माइनस बी वाई बच गया, इसको लिखिए। यही तो आपका था। अब 28 थोड़ा सा देखिए, जस्ट उसी तरह से इसमें ऐसे पता नहीं चला तो मल्टीपल एक से कर दीजिए। तो एक से प्यारे बच्चों जैसे ही मल्टीपल किए तो ये एक्स स्क्वायर और ए एक्स, और इसमें भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस। याद रखिए साइन गलत नहीं होना चाहिए, साइन पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो माइनस क्या? बी 2bx प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों में x कॉमन था तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो बच गया x माइनस ए, x तो ले लिए थे तो x माइनस ए। अब माइनस टू भी कॉमन लेते हैं तो होगा x माइनस बी। अंडरस्टैंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, x माइनस ए और x माइनस बी, ये थी x माइनस ए, दोनों में है x माइनस ए, x माइनस ए, इसमें भी है x माइनस ए, इसमें भी है x माइनस ए, तो दोनों में से हम लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं x माइनस ए को, तो बच कौन गया है आपका x माइनस टू भी बच गया। प्यारे बच्चों क्या बचा, x माइनस टू भी बचा है ना, ये अब ये दो को बच गया, यही तो आपका फैक्टर हो गया। अब एक फार्मूला आज मैं जो बतला रहा हूं याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है आप पढ़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या सुने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब जो भी इसमें मैथ आएगा एक्सरसाइज 7B में, तो आप इसी फार्मूला के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है। क्या करें कि यह फार्मूला आपको आ जाए। जैसे आपका दे रहा है 4a स्क्वायर माइनस 9। अब प्यारे बच्चों इसको तोड़िए, 2a होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2a होल स्क्वायर करेंगे, अगर इसको फिर मल्टीपल 2a का होल स्क्वायर को 2a इंटू 2a करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो उसी को ऐसे कर दिए। अब 9 को कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। तो देखिए, तो आप a पूरे को a मान लीजिए, दूसरा को b मान लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर हो गया, हुआ कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3 आ गया फार्मूला पर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सब में इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। आपको 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर, 16 को तो लिख दीजिए 4a स्क्वायर, क्या है ना, 4 4 जा 16 होता ना है, और इसको 225 को लिख दीजिए 50 और b होल स्क्वायर, है ना। फिर देखिए वही फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर पूरे को a मानिए, पूरे को b मानिए, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हुआ कि नहीं। ए मतलब 4a प्लस 15b इंटू 4a माइनस 15b। अंडरस्टैंड। कोई समस्या है इसमें, कितना आराम से बन रहा है ना। अब जैसे देख लीजिए 12 है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 27। अब ये लगता है कि इसको कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन होगा। ध्यान दीजिए, 3 कॉमन प्यारे बच्चों ले रहे हैं, 3 कॉमन जैसे लिए तो 4 3 जा 12, 4 एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें भी 3 ले लिए तो 9। अब इसको 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, 3 इंटू क्या 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आ रहा है, उसी फार्मूला के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ये देखिए दिया हुआ है 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7। अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि क्लिष्ट है, लेकिन बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, दोनों में से 7 शामिल है ना। तो 7 जैसी निकालते हैं तो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 ले लिए तो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब इसमें मल्टीपल के रूप में 1 छिपा हुआ था ना, कि 1 क्या है, गॉड है जो सब में रहता है ना, गॉड कैसे है सब में, तो उसी तरह से 7 को ले लिए तो 1 यहाँ आ गया, 1 छिपा हुआ था आ गया। तो अब इसको 9a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते 3ab होल स्क्वायर, 3ab होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 को तो जो कहते हो लिखे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो क्या हो गया 7 इंटू 3ab प्लस 1 इंटू 3ab माइनस 1, है ना। ये इतने में ये देख रहे ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये यह घूम रहा है। तो इस तरह से फैक्टर निकाल देंगे। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान है, साफ दिखाई दे रहा है, एक में कुछ नहीं, पूरे ए और पूरे बी हो नहीं सकता है। 1 माइनस एम स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर, पूरे को ए मानिए, सेकंड को बी, अंडरस्टैंड। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी प्लस से ऐड हो गया इंटू ए माइनस बी। प्यारे बच्चों ए माइनस बी लिखे तो यहाँ माइनस किए तो ई साइन चेंज हो गया, ई 1 आई माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये ध्यान देना है, ब्रैकेट के पहले जैसी माइनस आए या माने ब्रैकेट हटे या ब्रैकेट जैसी लेते हैं तो उसमें अंदर का साइन चेंज हो जाता है। देख रहे हैं ना, ये हटा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस एम हो गया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा देखिए, ये एम माइनस में है, एम अभी प्लस में है तो कैंसिल, और यहाँ 1 प्लस में और 1 माइनस में तो ये कैंसिल। तो यहाँ बचा कितना, ये बचा 1 1 2 बाबा, और एम एम 2m तो 2 2 जा 4m, अंडरस्टैंड। इस तरह से हम लोग बनाते चल गए। अब प्यारे बच्चों 36c स्क्वायर माइनस 5a प्लस b होल स्क्वायर, तो देखिए तो ये पूरे को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 6c स्क्वायर कर सकते हैं, 6c होल स्क्वायर, अरे 6 6 जा 36, 6c होल स्क्वायर, आइए जो कहते हो ए 5a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स पूरे को a मान लिए, आई पूरे को b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ध्यान दीजिए ये माइनस था, ब्रैकेट हटा तो अंदर का चिन्ह चेंज हो गया, देख लीजिए -5 और माइनस प्लस माइनस बी, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरह से फैक्टर है, कितना आसान फैक्टर निकल रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये 25 कहता है कि 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे भैया ये माइनस है, यहाँ ब्रैकेट कर रहा है, तो जैसी ब्रैकेट के पहले माइनस लेंगे तो यहाँ आपका क्या हो रहा है ना, ब्रैकेट के पहले माइनस लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के पहले माइनस होगा तो पूरे चिन्ह पूरे साइन चेंज हो गया, ए स्क्वायर आई माइनस था तो प्लस हो गया, आई माइनस था तो प्लस हो गया, है ना। अब ये देखिए तो क्या है, कोई सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात ए प्लस बी होल स्क्वायर। मैंने बोला था कि इसके पहले जो मैंने फार्मूला आपको बतलाया था प्यारे बच्चों, क्या बतलाया था, इसके पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी पर उसका भी यूज हो रहा है प्यारे बच्चों, है ना। ये देख लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर आई 5 स्क्वायर। तो अब देखिए तो फिर वही आ गया फार्मूला, ए स्क्वायर पूरे को बी मान लीजिए तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पूरे को बी मानिए बी स्क्वायर, आया कि नहीं, देखिए तो, है ना। तो इसका वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ ना। लेकिन जैसी माइनस आया तो अंदर का चिन्ह साइन चेंज हो गया, ए ब्रैकेट हटा तो ए माइनस हो गया, आई प्लस था तो यू भी माइनस हो गया, है ना। तो ये फार्मूला पर आया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। बी की जगह पर कितना है 5, ए प्लस बी है ना, इसको ए माने, ये पूरे ये दिमाग में केवल मान लेना है और बैठाते चल जाना है, आपका फार्मूला पर आते चल जा रहा है ना। ये पूरे को ए माने पूरे को बी माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। देख रहे हैं, ए था इंटू ए माइनस बी,
लेकिन साइन पर ध्यान देना है। माइनस किए तो माइनस, यहाँ चूंकि प्लस था ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस आ गया। समझ में आ गया ये फैक्टर है ना। कितना हुआ 5 + a + b इंटू 5a 5 - a - b है ना। अब देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। 405 स्क्वायर माइनस 395 स्क्वायर। अब एक रो फार्मूला पर, वही फार्मूला पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या पढ़े प्यारे बच्चों, a + b इंटू a माइनस b। तो a + b ये दोनों को ऐड किए तो 800 आ गया, और इसको सेपरेट किए तो 10 आ गया। अरे 405 में 995 को हम, अरे 395 को सेपरेट किए तो 10 आया। तो अरे ये तो मैंने देखते ही आप बना देंगे। 800 × 10 = 8000 आंसर। तो कितना आराम से आपको बन जा रहा है, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, आपका टोटल मैथ भी बन जा रहा है, केवल फार्मूला याद करना है। तो क्या आपको दिमाग में आ गया? आ गया तो विलम्ब मत करिए, अब अपने से किताब देख कर करके और क्वेश्चन लिख कर करके बनाना शुरू कर दीजिए। अब ये नहीं कि आज के काम कल करना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग से निकल जाएगा। थैंक यू।